हेलो वांगसेल लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा वांगजी और विंग अम्यूजमेंट पार्क में घूमने गए थे। विंग ने वांगजी को ज़बरदस्ती रोलर कोस्टर पर बैठाया था। वांगजी को रोलर कोस्टर पर चढ़ने से डर लगता है, इसलिए वह विंग का हाथ कस के पकड़ लेता है। रोलर कोस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है, वांगजी विंग का हाथ कस के पकड़ लेता है और इतनी कस के पकड़ता है कि विंग की चीख ही निकल जाती है। रोलर कोस्टर भी स्टार्ट हो जाता है। वांगजी को तो ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ उसके मुंह से बाहर निकल आएगा। वह डर के मारे चिल्ला रहा था। विंग भी वांगजी के साथ चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों चिल्लाने का कंपटीशन कर रहे हैं। रोलर कोस्टर जैसे ही स्टॉप होता है, वांगजी जल्दी से रोलर कोस्टर से बाहर निकलता है और वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से वांगजी के पास आता है और उसकी पीठ को थपथपाने लगता है। वांगजी थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब मैं किसी भी राइड पर नहीं चढ़ने वाला, अब घर चलो, बहुत हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विंग जब यह सुनता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, अभी तो बस हमने एक ही राइड ली है, मुझे तो हॉन्टेड हाउस भी देखना है। वांगजी जब से ही हॉन्टेड हाउस का नाम सुनता है तो वह डर जाता है और विंग की तरफ अजीब निगाहों से देखता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं अब किसी भी राइड पर नहीं जाने वाला। हॉन्टेड हाउस में जाना है तो तुम अकेले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम डर गए ना, इसलिए नहीं जाने वाले ना, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हें भूतों से डर लगता है। वांगजी अपने डर को छुपाते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं इसलिए नहीं जाना चाहता। तुम्हें जाना है तुम अकेले जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। विंग कहता है, जाओगे तो तुम मेरे साथ ही। ऐसा कहकर वह वांगजी का हाथ पकड़कर हॉन्टेड हाउस की तरफ ले जाता है। वांगजी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग ने वांगजी का हाथ कस के पकड़ रखा था और वहां जाकर हॉन्टेड हाउस में चला जाता है। विंग तो मज़े ले रहा था, लेकिन वांगजी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वांगजी और विंग जब हॉन्टेड हाउस से बाहर आते हैं, विंग का तो हंस हंस के उसके पेट में दर्द हो जाता है और वह वहीं पर लोटपोट होने लगता है, लेकिन वांगजी का चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है। विंग की नज़र जब वांगजी पर पड़ती है तो वह वांगजी के पास जाता है और कहता है, यह कितना फ़नी था ना। वांगजी चुपचाप विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें ये फनी लग रहा है, मेरी डर के मारे जान निकल गई, आज के बाद मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर वांगजी आगे आगे चलने लगता है। विंग भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी अचानक उन लोगों को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वह दोनों डर जाते हैं। वांगजी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और उसको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और उधर दोनों देखने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि अम्यूजमेंट पार्क में टेररिस्ट घुस गए हैं और उन्होंने एक बच्ची को हॉस्टेज बना रखा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर पुलिस फोर्स आ जाती है और उस टेररिस्ट से बच्ची को बचा लिया जाता है। यह देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है और वांगजी से कहता है, वांगजी तुम्हें पता है मुझे पुलिस फोर्स बहुत पसंद है। पुलिस वाले कितने बहादुर होते हैं ना, वह अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाते हैं, इसलिए मुझे पुलिस वाले बहुत पसंद हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश मैं लड़की होता। अगर मैं लड़की होता ना वांगजी, तो मैं ज़रूर किसी पुलिस वाले से शादी करता। ऐसा कहकर विंग आगे बढ़ जाता है। वांगजी जब यह सुनता है तो वह गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियों को कस लेता है और विंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और वह अपनी ही जगह पर खड़ा रहता है। विंग तो बस बड़बड़ाते हुए आगे ही जा रहा था। जब उसे महसूस होता है कि वांगजी उसके साथ नहीं है तो वह पीछे मुड़कर देखता है। वांगजी अभी भी वहीं खड़ा है और विंग गुस्से से देख रहा है। विंग जल्दी से भागकर वांगजी के पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में हो। विंग को कुछ भी जवाब नहीं मिला और बस वहाँ से विंग को छोड़कर जाने लगता है। विंग भी वांगजी के साथ साथ जाने लगता है और बड़बड़ाता रहता है, बताओ ना तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन वांगजी उसके बात का कोई जवाब नहीं देता और विंग को लेकर वापस हॉस्टल आ जाता है। हॉस्टल आने के बाद वांगजी विंग से कोई बात नहीं करता। वह सीधे अपने स्टडी टेबल के पास जाता है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। विंग को यह बात बहुत अजीब लगती है कि वांगजी उससे बात नहीं कर रहा। वह बार बार वांगजी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है। वह चुप ही रहता है और अपना पढ़ाई करता रहता है। यह देखकर विंग को गुस्सा आ जाता है तो वह भी अपना मुंह छुपा लेता है और विंग गुस्से से रूम से बाहर निकल जाता है और वह
सीधे साओ सिंचन और नियो सेंग को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुम लोगों से मिलने आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वह हॉस्टल से बाहर निकल जाता है। वांग जी अभी भी रूम में अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जब वह देखता है कि विंग आसपास नहीं है और उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो वह पीछे मुड़कर देखता है तो विंग रूम में नहीं था। यह देखकर वांग जी हैरान हो जाता है। वह जल्दी से अपनी जगह से उठता है और अपने रूम से बाहर निकलता है और विंग को ढूंढने लगता है, लेकिन विंग उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। वह जल्दी से वार्डन के पास जाता है और कहता है, क्या आपने विंग को देखा? वार्डन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, विंग को देखा था। वह बहुत गुस्से में था। वह अभी कुछ देर पहले ही हॉस्टल से बाहर निकल गया। वांग जी जब यह सुनता है तो वह चिंता में पड़ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, शायद मैं विंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया, जिस वजह से वह मुझ पर गुस्सा होकर हॉस्टल से बाहर चला गया है। मुझे उसे ढूंढकर वापस लाना होगा। ऐसा कहकर वांग जी भी हॉस्टल से बाहर चला जाता है और विंग को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन वांग जी को विंग कहीं भी नहीं मिलता। वांग जी थक हार कर और अपने रूम में वापस आ जाता है और विंग का वहीं पर इंतज़ार करने लगता है, लेकिन आधी रात हो जाती है, विंग वापस नहीं आता। अब वांग जी को विंग की और ज़्यादा चिंता होने लगती है और देखते ही देखते आधी रात से सुबह हो जाती है, लेकिन विंग वापस नहीं आता। वांग जी पूरी रात नहीं सोता। वह विंग का इंतज़ार करता रहता है। अगले दिन सुबह जैसे विंग अपने रूम में वापस आता है तो वांग जी उसे गुस्से से देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम सारी रात कहाँ थे? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मुझे कितनी चिंता हो रही थी? ऐसे बिना बताए कहीं मत जाया करो। विंग वांग जी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है कि कल तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। मैं रूम में बोर हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ से साओ सिंचन और नियो सेंग के पास चला गया। हमने रात भर मस्ती की थी। रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए नियो सेंग ने कहा कि रात को उसके घर पर ही रुक जाऊँ, इसलिए मैं वापस नहीं आया। वांग जी फिर भी विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, कम से कम एक फ़ोन कॉल तो कर देते। मैं तुम्हारे वजह से पूरी रात नहीं सो पाया हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। विंग जब यह सुनता है तो वह अपना पाउटी सा फेस बना लेता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि वांग जी, आज तक तुमने मुझे अपना नंबर दिया ही नहीं, तो मैं फ़ोन किस नंबर पर करता? वांग जी को विंग की बात सुनकर याद आता है, हाँ, विंग तो सच ही बोल रहा है। आज तक उन दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया ही नहीं, तो विंग किस नंबर पर बात करता? वांग जी अपने गुस्से को शांत करता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। कल मैं कुछ ज़्यादा ही तुम पर गुस्सा हो रहा था। एक्चुअली बात यह है कि मुझे अपने कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट करना था और तुम मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती अम्यूज़मेंट पार्क में ले गए थे, पर मेरा असाइनमेंट रह गया था। इस वजह से मैं तुम पर गुस्सा कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो। विंग वांग जी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं तो उस बात को भूल ही गया। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था और तुम कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तो मैं समझ गया कि तुम मुझ पर अपने असाइनमेंट की वजह से गुस्सा हो। इसलिए मैं रूम से बाहर चला गया ताकि तुम्हें टाइम मिल सके अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने का। वांग जी विंग की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन तुम तो यहाँ से गुस्से में निकले थे। वार्डन ने मुझसे ऐसा ही कहा। विंग वांग जी की बात सुनकर जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है, हाँ, गुस्सा तो था, लेकिन मैं तुम पर नहीं, नियो सेंग पर था। उसने मुझे कहा था मुझे अल्कोहल खरीद कर ले जाना था, वह भी उसके भाई से छुपकर, क्योंकि उसका बड़ा भाई बड़ा खड़ूस है। अगर उसे पता चल गया कि हम तीनों अल्कोहल पीने वाले हैं तो उसका भाई बहुत गुस्सा करेगा। इस वजह से मुझे अल्कोहल खरीद कर छुपा कर ले जाना पड़ा था उसके घर पर। वांग जी विंग की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, क्या तुम अल्कोहल पीते हो? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मुझे अल्कोहल बहुत पसंद है। मुझे जब भी समय मिलता है मैं अल्कोहल पीता हूँ। यह सुनने के बाद वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता। वह सीधे वॉशरूम में चला जाता है। विंग भी आकर अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी जब वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है विंग सो चुका था। वह विंग के पास जाता है और विंग को जगाने लगता है कि विंग उठ जाओ, कॉलेज जाना है। विंग सोते हुए बोलता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है। सारी रात मैं नियो सेंग के घर पर सो नहीं पाया हूँ, अब मुझे सोने दो। तुम्हें कॉलेज जाना है तो तुम चले जाओ, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग अपने सर के ऊपर तकिया रख लेता है और फिर से सो जाता है। उसके बाद वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता। वह तैयार होकर अकेला ही कॉलेज के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। वांग जी विंग का सीनियर था। यह वांग जी का लास्ट ईयर था। वांग जी के कॉलेज में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। वांग जी के कुछ फ्रेंड ने
पार्टी दी थी और वांग जी को इनवाइट किया था, लेकिन वांग जी ने उन लोगों को मना कर दिया कि वह उन लोगों के साथ नहीं जा सकता। लेकिन विहिंग को जैसे ही यह पता चलता है कि वांग जी को पार्टी के लिए इनवाइट किया गया है तो विहिंग वांग जी के पीछे पड़ जाता है कि तुम्हें जाना ही होगा। वांग जी मना करता है कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन विहिंग कहता है कि तुम इतना डरपोक क्यों हो, तुम्हें पार्टी में जाने से डर क्यों लगता है। वांग जी बोलता है कि मैं वहाँ पर सब लोग शराब पियेंगे, अल्कोहल पियेंगे, डांस करेंगे, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे अकेला रहना ही पसंद है, जिस वजह से मैंने उनको मना कर दिया। लेकिन विहिंग वांग जी की कोई भी बात नहीं सुनता। वह कहता है कि तुम्हें पार्टी में जाना ही होगा। वांग जी थक हार कर विहिंग की बात मान लेता है, लेकिन कहता है कि मैं पार्टी में जाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा, वहाँ मैं अकेला गया तो बोर हो जाऊँगा। विहिंग भी वांग जी के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि वांग जी, तुम मेरे सीनियर हो, अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टी में गया और किसी ने मुझे पार्टी के अंदर जाने नहीं दिया तो क्या होगा। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं हूं ना, मेरे साथ चलोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।